Hello friends. So the topic of today's discussion is a very important poem which we often read under the feminist approach of writing. This poem is entitled Standing Female Nude and it's written by Carol Ann Duffy. She's a Scottish poet. Carol Ann Duffy is a Scottish poet and a playwright. She has written several plays and poetry collection and is well celebrated for her feminist approach of writing. She was also appointed as the Poet Laureate in 2009, but she resigned in 2019. She is the first female poet and first openly gay poet to hold the Poet Laureate position. Now we're going to be having a brief discussion about the background of the poem so that we can understand the text very well. So there is a speaker in this poem who is a female model or probably a prostitute who actually poses herself naked for paintings and pictures and earns her livelihood by that. So now we are actually going to have the insight of the speaker's mind कि actually स्पीकर के माइंड में क्या चल रहा है, वह अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में और समाज के बारे में और लोगों के डबल स्टैंडर्ड के बारे में क्या सोचती है, अपर क्लास के बारे में क्या सोचती है, लोअर क्लास के बारे में क्या सोचती है. तो उसके इस पोएम में जो लैंग्वेज यूज़ की गई वो इतनी कॉमन प्लेस लैंग्वेज है और इतनी ईजिली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है दैट मेक्स इट क्लियर कि जो स्पीकर है वो किसी अपर क्लास से बिलोंग नहीं करती. उसकी लैंग्वेज से पता चलता है कि लोअर क्लास से बिलोंग करने वाली स्पीकर है. वो जो मॉडल है मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से या किसी ऐसे तबके से बिलोंग करती है जो समाज में बहुत प्रतिष्ठित नहीं है. और इस पोएम में काफ़ी सारी अंडरलाइंग थीम्स हैं जैसे ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन बाय मेल डोमिनेटेड सोसाइटी and the pathetic condition of the poor class and their exploitation by the upper class as well as the double standards of upper class. Now beginning the text. 6 hours like this for a few francs. 6 hours 6 घंटे से like this इसी तरह से मैं हूँ, खड़ी हूँ, for a few francs कुछ मुद्रा के लिए, चंद रुपयों के लिए. फ्रैंक्स एक मुद्रा है. फ्रैंक पहले फ्रांस में चलने वाली मुद्रा थी जो कि बाद में वहाँ बंद कर दी गई. फिर बाद में अब ये स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग जैसे यूरोपीय देशों में अभी भी चलती है. तो इट इज़ क्लियर दैट द स्पीकर बिलोंग्स फ्रॉम समवेयर ऑफ दोज प्लेसेस. एक स्पीकर है जो कि न्यूड अपने आप को पोज करती है इन फ्रंट ऑफ द आर्टिस्ट, इन फ्रंट ऑफ द पेंटर्स, और वो उसकी पेंटिंग बनाते हैं. बदले में उसे कुछ पैसे मिलते हैं जिससे वह अपना घर चलाती है, अपना खर्चा चलाती है. तो उसको ये काम बहुत पसंद नहीं है, वो अपनी पसंद से नहीं कर रही है. जस्ट बिकॉज शी बिलोंग्स फ्रॉम लोअर क्लास, उसके पास और कुछ करने को नहीं है. अपर क्लास ने, जो ये सोसाइटी है, इसने उसे और कुछ करने के लिए अधिकार नहीं दिया है. तो उसे इन छोटे कामों का सहारा लेना पड़ रहा है जस्ट टू अर्न हर लाइवलीहुड. और उसे ये काम डेरोगेटरी लगता है, बहुत सम्मानजनक नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, उसे बुरा लगता है, पर वह मजबूर है ये काम करने के लिए. तो 6 hours like this I have been posing for such an extended amount of time for an artist just to earn few francs. Belly nipple hours in the window light. अब यहाँ पर वो अपने बॉडी पार्ट्स की बात करें कि वो सब कुछ विंडो लाइट में प्रकाशित हो रहे हैं. ऑब्वियसली पेंटर्स को उसे पिक्चर करने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए, उसे पेंट करने के लिए प्रॉपर सनलाइट की होना ज़रूरी है ताकि उसे ठीक से वे पेंट कर सकें. तो विंडो लाइट आ रही है, विंडो से लाइट आ रही है और उसके ऊपर पड़ रही है. पर वहाँ यहाँ पर एक ही बहुत ही सटल टेक्निक यूज़ की गई है जिसमें उसके बॉडी पार्ट्स का जब नाम लिया गया है तो उनके बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा हुआ है और ना ही कोई कंजंक्शन लगा है जैसे एंड या बट नहीं. निपल और आर्स यानी उसकी जो नाभि है और जो उसकी बैक है उन सब के बारे में बता रही है कि वो प्रकाशित हो रहे हैं. पर इन दोनों के बीच में, इन दोनों बॉडी पार्ट्स के बीच में कोई ना पंक्चुएशन है ना कोई कंजंक्शन है. दिस टेक्निक इज यूज्ड जस्ट टू शो हाउ अनइम्पॉर्टेंट her body and her existence is conceived by people and also by herself too. जैसे हम किसी ट्रैश के या कचरे के ढेर को एक साथ एक समूह में उठा लेते हैं और एक समूह में लिख देते हैं कि ये ट्रैश है, ये कचरा है, उसको अलग अलग डिफाइन नहीं करते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है. यानी वो कितना अनइम्पॉर्टेंट है, वो इतना ज़्यादा यूजलेस है कि उसको अलग से उसकी किसी एग्जिस्टेंस को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है. वैसे ही उसके बॉडी पार्ट्स हैं जिन्हें अलग अलग डिफाइन करने की ज़रूरत भी नहीं समझी जा रही है, वो इतनी अनइम्पॉर्टेंट